हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था और इंटरवल्स क्या होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की थी। बट आज की क्लास में टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, सेट्स पे ऑपरेशंस करने का एक मेथड होता है वेन डायग्राम। कई बार कोई क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको इजी मेथड से सॉल्व करने का एक मेथड होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है कि आपको जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट आपको मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मैं आपको समझा देते। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स जिस सेट में होंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जैसे का द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हुआ, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, दिस इज द सेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। खैर, जैसे कभी हमारे पास में एक सेट गिवन हो एंड सेट इज लाइक दिस, कुछ इस तरीके से गिवन हो, सेट ऐसे दिया है आपको, U इक्वल टू आपको गिवन है, यहां से सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये ऐसे दिया है और इस सेट दिया है और इसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का एक मेथड ये कौन सा है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसी को अगर आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, सपोज इस पर कोई ऑपरेट कर रहे हैं आप, कोई सेट इसमें एक और दिया है ए एंड सेट ए इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 और 10 और इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की हेल्प से। तो वेन डायग्राम की हेल्प से इन दोनों सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। विल मेक अ रेक्टेंगल लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे यूनियन सेट है और वहां पर आप क्या लिखेंगे, यूनियन सेट में सेट इस पूरे के अंदर ये आप दिखेंगे, इसमें सेट ए बना देंगे, एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, दिस इज सेट ए और ए में जितने भी एलिमेंट सब इसके अंदर लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, समझ गए। ऐसे लिखने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1 3 5 7 एंड 9, तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टू सेट्स। यहां पर क्या है, सेट ए मस्ट बी सबसेट ऑफ यू, आई मीन यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट होना चाहिए, तब उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये वेन डायग्राम था। वेन डायग्राम की हेल्प से हम सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। अगला पॉइंट इसमें हम जो सीखने जा रहे हैं वो कुछ और है। दूसरा क्या है वो दिया, हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक सेट और दिया हुआ है, सपोज हम यहां लिख लें सेट U इक्वल टू, इसी में जरा बैक वाली पे देख लेते हैं, बैक स्लाइड में चेक कर लेते हैं। अब इसमें सपोज एक सेट हमको B भी दिया है एंड सेट B इक्वल टू, सेट B कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सपोज ये दिया है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन और शायद ये इसमें से एक दो को आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं 1 को हटा दीजिए, 1 को रिमूव कर दीजिए, 1 को हटा दिया और एक और भी हटा, जैसे 9 को हटा दिया और वहां पे 10 कर दिया, वहां पे 10 कर दिया, इस तरीके से। ये सेट बी है। अब देखो सेट ए ये है और सेट बी हमारे पास में, इसमें थोड़ा सा हमें लगता है ओवरलैप हो गया है, लेकिन लिखा है यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 ऐसे करके दिया, ये सेट लिखा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम को सेट ए एंड सेट बी बोथ इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दोनों क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट से। इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, उसके लिए एक काम कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में चल सकते हैं और वही बताएंगे चल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है। इसको थोड़ा सा चाहो तो इसे छोटा कर लीजिए और हम चीजों को बड़ा करके लिखेंगे, ऐसे करके देखिए। तो छोटा नहीं हो रहा भैया, छोटा जाना चाहिए। ये देखिए, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट हमारा जो था वो कहां से कहां तक है, 1 2 3 और अप टू कहां तक है, 10 तक है। ऐसे ही सेट ए हमने क्या लिखा हुआ था, इसमें सेट ए लिया था 2 4 6 8 और 10।
सेट बी हमने जो लिखा हुआ है, सेट बी इक्वल टू, सेट बी इज हियर, सेट बी क्या है वो हमने लिखा हुआ है इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 और 10, और इसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से। कंडीशन यहां पर ये है दैट सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सेट बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और एक चीज और देख रहे हैं आप, और क्या देख रहे हैं, वन थिंग इज गो अदर हियर, यहां पे देख सकते हैं 2 4 6 8 10 दिया है, 2 4 6 8 एंड 10। सेट ए इज आल्सो इज सबसेट ऑफ बी, सेट ए भी क्या है, सेट बी का सबसेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है अगर आपको यूनिवर्सल सेट से, आई मीन वेन डायग्राम से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। यू रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है कि एक आप रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल पे यहाँ पे आप यू लिखेंगे, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो भी सबसेट्स आपको दिए होते उनको बनाते, तो इसका एक बड़ा सबसेट है बी, उस बी को आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे ऐसे करके। उसके अंदर आप देख रहे हैं एक सेट और भी है, दैट इज द ए, एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ए क्या है, बी का सबसेट है। तो ये आपने बी ऐसे बाहर से लिखा और उसी के अंदर आप सेट ए को लिखोगे कुछ इस तरीके से, सेट ए हियर दिस, ये सेट हमारे पास में ए हो गया। अब आप देखो इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, सेट ए में जो भी एलिमेंट है सबसे पहले ए के अंदर लिखेंगे, ए वाले सर्कल लिखेंगे 2 4 6 8 और ये 10, और सेट बी में वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, 2 जार 3, फिर कौन सा है 5 एंड फिर 7, ये आपने ऐसे लिख दिया, वन है नहीं। अब इसमें से जो एलिमेंट न सेट बी में है न सेट ए में है, उनको इन दोनों सर्कल से बाहर लिखेंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हम 9 लिखेंगे, ये कितने हो गए, 2 3 5 और 5 और 10 10 आ गए। तो ये सारे एलिमेंट्स आपने ऐसे रिप्रेजेंट किए। सेट यानी यूनिवर्सल सेट हमारे 1 से 10 तक एलिमेंट से कंसिस्ट था। सेट ए में हमारे पास में 2 से लेकर के 10 तक है। सेट बी में कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है ये एलिमेंट्स। हम एक एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व किया मैंने, दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट as well the set B is also subset of universal set, and one more thing is there, और क्या एक चीज है वो ये है कि set A is subset of B, यानी कि A B का सबसेट है। A के जितने भी एलिमेंट हैं उस B के भी एलिमेंट्स हैं। तो आप B वाला सर्कल सबसे पहले बड़ा बनाएंगे, पहले आप रेक्टेंगल बनाएंगे, यहां लिखेंगे यूनिवर्सल सेट और बड़ा सा सर्कल एक बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, एंड इन दिस स्मॉलेस्ट सर्कल, ये जो स्मॉल सर्कल है इसके अंदर यू विल राइट द एलिमेंट ऑफ सेट ए 2 4 6 8 एंड 10, एंड सेम एज आप देख रहे हैं सेट बी भी है हमारे पास, सेट बी भी दिया हुआ है, वो कितना दिया है, ये 2 से लेकर के 10 तक। तो वो सभी एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन बी में है उसको ए के बाहर 3 5 7 लिखेंगे, और वो सभी एलिमेंट जो ना ए में है और ना ही बी में है विल राइट आउटसाइड ऑफ द बोथ ऑफ द सर्कल 1 and 9, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है दो सेट्स को जोड़ देना। दो सेट्स को जोड़ देने का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको सिखा देते हैं। एक मिनट, हम बात करने वाले इसमें यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, ऐसे देख लीजिए, ये थोड़ा सा राइटिंग का इशू बन जाता है भाई, कई बार हटा दीजिए। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है, दो सेट्स का जोड़ना। दो सेट्स अगर दिए हुए हैं उनको जोड़ करके एक साथ लिखना है, देन दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट्स। उसको हम यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज वी हैव सेट ए इज हियर, हमारे पास एक सेट ए गिवन है एंड दिस इज सपोज 2 4 6 ऐसे गिवन है, एंड सेट बी इज देयर 1 3 एंड 5, और मुझसे कहा जाए कि आप ए यूनियन बी लिखिए। क्या लिखिए, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी अगर आप लिखेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स को मिला करके लिख देंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट को जोड़ करके मतलब एक साथ लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज कोई एक एलिमेंट 1 है जो यहां भी आया और इसमें भी आया है, दोनों में आया है, तो क्या आप उसको दो बार लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, उसे आप सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। उसको आप यूनियन निकालते हुए सिर्फ एक बार, यू राइट ओनली वन टाइम।
इसे आपको सिर्फ एक बार लिखना है जब आप यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए आप बीच में एक यू का सिंबल ऐसे बनाते हैं, इसे कहते हैं, ये सिंबल जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द यूनियन। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं बीच में, ये यूनियन का सिंबल है। हमने इसको देखो डार्क किया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे इसके ऊपर फिर से लिख देते हैं किसी दूसरी इंक से, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ इसके पास। ये सिंबल जो होता है ये यूनियन का है, ऐसे यू जैसा बना देते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स के बाद में वी स्टडी अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अभी हम इंटरसेक्शंस की बात करेंगे, इसको जरा हटा देते हैं यहां से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में देखेंगे उसमें क्या है, ये तो हमारा था। अच्छा, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम से, यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप इसे लिख सकते हैं इफ X belongs to A यूनियन B, X किसको बिलोंग करता है, A यूनियन B को बिलोंग करता है, तो आप क्या लिखेंगे, implies that X belongs to A, X सेट A को बिलोंग करेगा, और X belongs to सेट B, X को बिलोंग करेगा, सेट B को बिलोंग करेगा। अगर A यूनियन B को कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट A को बिलोंग करेगा या फिर सेट B को बिलोंग करेगा या फिर दोनों को करेगा। और इसी चीज को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो कैसे, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको इस तरीके से एक वही रेक्टेंगल बनाएंगे, इस तरीके से। ये यूनियन सेट हो गया, सेट A और B थे, A और B लिखा आपने, और लिखने के बाद फिर ये सेट A है एंड सेट B, और दोनों को जोड़ करके लिखना है, इनका यूनियन करके लिखना है। तो उसको शेडेड अगर करना पड़े आपको, तो उनको शेडेड कैसे करेंगे आप, कुछ इस तरीके से उसे शेडेड कर दिया जाएगा। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज शोज द A यूनियन B, ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आप शेडेड पार्ट है पूरा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट होल A यूनियन B, ये पूरे A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा पार्ट A यूनियन B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, A यूनियन B से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए, दोनों को पहले ऐसे प्लस करके लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इसका मतलब जो एलिमेंट A में है, B में है, सबको एक साथ लिखा जाएगा। हमने एग्जांपल से बताया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम इसमें कुछ पार्ट और दिए, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इस पे यूनियन सेट पे, उसको जो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। मींस अगर A यूनियन B है देन इट कैन बी रिटन एज द B यूनियन A। अगर A यूनियन B है वो B यूनियन A के इक्वल भी होगा। A यूनियन B कैन बी रिटन एज द B यूनियन A, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, ये एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है। पहला पार्ट हो गया A यूनियन B विल बी इक्वल टू B यूनियन A। सेकेंड रूल हमारे पास में क्या है, A यूनियन B एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो A यूनियन B होगा वो किसके इक्वल होगा, यू नो A यूनियन B यूनियन C। ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। पहले दो सेट A और B का यूनियन निकाले, उसका यूनियन करें C के साथ, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, ये हो सकता है B यूनियन C। पहले B और C का यूनियन निकालें और फिर उसके साथ यूनियन करें A का, तो ये दोनों केसेस में क्या होगा, इट विल बी सेम, ये सेम निकलता है। अभी एग्जांपल्स आप करेंगे बहुत सारे, तो चीजें आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। इसी की अगली प्रॉपर्टी आती है, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हम A यूनियन फाई करें, फाई का मतलब होता है नल सेट, किसी सेट का नल सेट के साथ में हम यूनियन निकालते हैं, देन विल गेट, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, वी विल गेट ऑलवेज सेट A, हमको हमेशा सेट A ही मिलेगा। फाई के साथ यूनियन करने पर हमको A मिलेगा। वैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी है, A यूनियन A इक्वल टू हमेशा A निकलेगा। दो A को अगर दो बार उसका यूनियन किया जाए तो हमेशा A के बराबर ही निकल के आएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर इसमें लिखा जाए यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन टू सेट A दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही निकलेगा। सॉरी, आई थिंक ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये सिंपल फॉर्मूले, अभी जब एग्जांपल्स बहुत से आप करने वाले हैं एक्सरसाइज में, तो आपको सारी चीजें इसमें और क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट्स।
दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, ये निकालने के लिए इसको देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, इसको आप कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, इसको आप कैसे निकालने वाले हैं, चेक करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो सेट्स में जो कॉमन है, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। जैसे हमारे पास में दो सेट दिए हुए हैं, एक ए है एंड अनदर सेट इज द बी, ए और बी दो सेट हमको गिवन है, उनका जो कॉमन है दैट विल बी कॉल्ड द इंटरसेक्शन। फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेट ए इज हियर, सपोज ये गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेम एज द सेट बी। सेट बी इक्वल टू कितना है 2 4 7 8 और 9। अब इसमें कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है, ऐसे करके। यूनियन में ऐसे सीधा यू होता है और इंटरसेक्शन में क्या होता है, उल्टा यू बनता है, ऐसे करके बनाया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी एंड द ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, जैसे 2 कॉमन है, इसमें 2 लिख देंगे, और क्या कॉमन था 4 कॉमन है, 4 लिख दिया, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। दो सेक्शन, दो जो हमारे सेट्स दिए हैं उनका इंटरसेक्शन हम इस तरीके से मालूम कर लेते हैं। आई थिंक इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास में, इसको अगर इंटरसेक्शन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, कुछ इस तरह से लिखा जाए, सपोज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर x ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू बी। अगर x ए को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करे, यहां पर b है बेटा, x बिलोंग्स टू b, x b को भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली 100% आप ये कह सकते हैं कि x a को बिलोंग करेगा। अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो a को भी करेगा और b को भी करेगा। जबकि यूनियन में क्या होता है कि अगर a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो वो a को करेगा या फिर b को करेगा या फिर दोनों को ही कर सकता है। वहां पर कंडीशन नहीं होती है कि दोनों को ही करना होता है, लेकिन यहां पर अगर वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है तो a को भी करेगा और b को भी करेगा। ये इसमें इसकी गारंटी होती है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसी चीज को अगर आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम से, तो इसी चीज को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो एक मिनट, इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये छोटा हो जाना चाहिए, इसको ऐसे खींच करके, चलो कोई बात नहीं। अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी को, उसमें भी हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेकर के यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए हो गया एंड सेट बी हो गया, सेट ए एंड सेट बी, ए और बी आ गया। इसके बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट, ये पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ए इंटरसेक्शन बी, द हेल्प ऑफ कह सकते हैं आप वेन डायग्राम। वेन डायग्राम खेल से इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी चीज को अगर एग्जांपल से रिप्रेजेंट करना चाहें तो पीछे मैंने भी आपको बताया कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया था, उसमें कुछ और अंक थे, दूसरे में दूसरे नंबर थे, उनका जो कॉमन था वो ए इंटरसेक्शन बी में गिवन था। अब इसके बाद और आगे देखते हैं कि अगला पार्ट हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अगर दो सेट्स हमारे पास में हैं उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, नहीं है, इफ यू हैविंग टू सेट्स, हमारे पास में 2 सेट्स हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर द डिसजॉइंट सेट। दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, उसमें क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। इसको अगर यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके हम देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इसको इधर खींच करके लाते हैं, खींचेगा कि नहीं खींचेगा भाई, ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, ये देखिए, और ये है, इसको इधर बीच में ले आओ,
है ना। अब यहां से देखो, अब इतना बड़ा भी नहीं करना था भाई। ये देखिए, वी इफ यू हैविंग टू सेट्स, अगर हमारे पास में दो सेट दिए हैं, ठीक है, टू सेट्स हैं हमारे पास में, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप ऐसे कर लीजिए, इफ यू हैविंग टू सेट्स ए एंड बी, सेट ए हमारे पास में सपोज कुछ इस तरीके से दिया है 1 3 5 एंड सेट बी इज हियर, ये कितना है 2 4 एंड 6, और हम इसमें दिखाना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5, ये कितना होगा 5 निकलेगा। जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो बोथ सेट्स आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। दिस इज सेम we are looking here, set A is equal to 1 3 5, set B is equal to 2 4 6, then A intersection B is equal to 5, A intersection B कितना हो गया 5 हो गया। और उनको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए we are looking this figure, इस फिगर को भी हम चेक कर रहे हैं, या इधर बना देते हैं एक फिगर, ऐसे करके आप देख लीजिए, ये यूनियन सेट हो गया और यहां ये सेट ए निकला, ये क्या हो गया सेट बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड बोथ आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, ये दोनों क्या हो गए डिसजॉइंट सेट हो गए। अभी इसके बाद में हम आगे वाला पॉइंट चेक करेंगे। इसमें इसके बाद आता है डिमोर्गन्स लॉ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात कर लेते हैं, उनको चेक करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे इसको जरा एक मिनट रब कर देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज में। जैसे ये में पहली प्रॉपर्टी दी हुई है, एक मिनट भाई, वहां नहीं जाने का, वहां नहीं जाने का, ऐसे इधर रहने का। ये देखिए, ये अरे भी इधर क्यों चले जाते हो, इधर ले आ। देखिए तो अभी हम बात करते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जो आपका इंटरसेक्शन है दो सेट्स का, ये कॉम्युटेटिव रूल को फॉलो करता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स फॉलोज द कॉम्युटेटिव रूल, वो कॉम्युटेटिव रूल को फॉलो करेगा। एक मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। A intersection B, first part is here. A intersection B is equal to B intersection A. जो A intersection B है वो B intersection A के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये कॉम्युटेटिव रूल को फॉलो करता है, ये एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो करता है। जो एसोसिएटिव रूल होता है उसको भी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करेगा देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में A इंटरसेक्शन B, दो का इंटरसेक्शन पहले निकाले और फिर इसमें C का निकाल दें हम, तो ये किसके इक्वल निकलेगा, पहले B और C का निकाल दीजिए इंटरसेक्शन, और जो निकल के आता है उसके साथ A को इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो बोथ शुड बी इक्वल, दोनों कैसे होने चाहिए इक्वल निकल करके आएंगे। और उसके बाद इसमें लॉ ऑफ जो दिया हुआ है ये कौन सा है, एक मिनट, लॉ फाई नल सेट एंड यूनियन सेट, इसका भी देख लीजिए। अगला पॉइंट हमारे पास में दिया है फाई, जो थर्ड पार्ट दिया है, अगर फाई के साथ नल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन हो रहा है तो हमेशा क्या निकलेगा फाई ही निकल के आएगा। नल सेट के साथ में अगर किसी आप सेट का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसमें फाई निकलेगा। जिस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके साथ किसी दूसरे सेट का आप इंटरसेक्शन निकालोगे, उसका कॉमन निकालोगे, देन हाउ कैन यू फाइंड द कॉमन इज देयर, कुछ भी कॉमन नहीं होगा एंड दिस विल बी फाई, वो फाई हो जाएगा। एंड सेम इज इन द नेक्स्ट पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट आप कह सकते हो, यूनियन सेट के साथ आप इंटरसेक्शन निकालते हैं किसी सेट ए का, देन यू विल ऑलवेज गेट सेट ए, क्या मिलेगा हमको, हमेशा सेट ए ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। एंड इंटरसेक्शन किसी सेट का उसी के साथ निकालें, इसके फिफ्थ पार्ट को चेक कर लीजिए, सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए, तो ये हमेशा क्या निकलेगा ए के इक्वल ही निकलेगा, दिस विल आल्सो इक्वल, ये भी आप इक्वल निकल करके आ जाएगा। और अब इसमें आता है अगला पार्ट हमारे पास में ए इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंपॉर्टेंट रूल है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा, एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन एंड दिस इज सी,
इसके वजह से प्रूवमेंट भी पहले हुआ करता था, अभी प्रूवमेंट पूछा नहीं जाता है। अभी अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास में इस टाइप से, देन आई विल एक्सप्लेन कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। कई साल पहले तक ये होता था कि इसके प्रूवमेंट पूछे जाते थे कि इसका प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव भी आसान होता था। हम नंबर्स लेकर के जब प्रूव करते हैं, ए बी सी 3 नंबर ले लिए, 3 सेट ले लिए, उसमें कोई एलिमेंट्स ले लिए, प्रूव कर दिया, तो वो हमको लगता है ज्यादा बेटर भी नहीं होता है, वो अच्छा रास्ता नहीं होता प्रूव करने का। दूसरा मेथड भी होता है कि इसमें हम x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c करके सॉल्व कर दें, तो दैट इज अ बेटर वे, वो ज्यादा अच्छा से तरीका होता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं इसमें इसके नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जैसे इन्हीं सारी चीजों को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे निकालना है a b यूनियन c, क्या निकालना है, b यूनियन c करना है। तो जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, यहां से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसमें बना के दिखा दे रहा हूं आपको। इसको जरा खींच के इधर ले आते हैं और इधर देखते हैं क्या है, इसको इधर ले आओ, जरा इधर ले आओ, यहाँ पे, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, ऐसे करके ऐसे। ये देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है। इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना है, तो जो हमारे 3 सेट, वी आर टेकिंग 3 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट हमने लिए हुए हैं, तीनों को यहाँ पे हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल बी और सी को इसमें क्या करेंगे, यहां से शेडेड करेंगे। इसमें ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है, तो ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है इसमें, उस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, उसको यहां से हम शेडेड कर देंगे इस तरीके से। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या था, बी यूनियन सी था, तो इसमें पूरा वाला पार्ट जितना भी दिया है बी और सी को मिला करके, ये सब पूरा क्या कर देंगे, हम शेडेड कर देंगे। इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना हो, तो बी यूनियन सी हमारे पास देखो ये दिया हुआ है, और उसी में ए के साथ इंटरसेक्ट करना हो इसको, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्ट करना हो तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, इसी में ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट ओनली दिस मच, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और सेम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इसको आप ऐसे करके सिर्फ ए और सी के बीच के पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आसान तरीके होते। और इसमें देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट करना है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये है, और ए इंटरसेक्शन सी ये दिया हुआ है, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो पार्ट शेडेड था, इसको आप ऐसे करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में हम देख रहे थे कि दीज आर द वे, इस तरीके से इसको मेन डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड पे, काफी भी, मतलब बोर्ड पे कहीं भी करना है तो। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा थोड़ा कुछ इंटरसेक्शन जैसा लगता है, डिफरेंट होगा और फिर इसमें शायद कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर आगे वाली एक्सरसाइज में होगा। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है दो सेट्स का डिफरेंस, यानी उनका अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग सीधा सीधा होता है कि दो सेट्स का डिफरेंस, यानी उनका जो अंतर निकालना है वो चीज। वो कैसे करेंगे आप, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने सेट ए ले लिया, सपोज सेट हमारा 1 2 3 और कहां तक लिया हमने, 10 तक ले लिया। ऐसे ही सेट बी हमने लिया, एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 ले लिया। और आपसे कहा गया कि फाइंड द सेट a माइनस बी, और हमको कहा गया a माइनस बी फाइंड करिए। देन हाउ कैन यू फाइंड द सेट a माइनस बी, हम यहां से a माइनस बी को कैसे मालूम करेंगे। a माइनस बी का मीनिंग होता है ऑल दोज एलिमेंट्स which lies in set a but not in set b, जो सेट a में लाई करते हैं लेकिन सेट b में लाई नहीं करते। मेरी बात फिर समझ लीजिए, सीधा सा मतलब है a माइनस बी मीन्स होता है ऑल दोज एलिमेंट्स which lies in set a only but not in set b, जो सेट a में होते हैं लेकिन सेट b में नहीं होते, वो सारे एलिमेंट्स कहां लिखे जाएंगे, a माइनस बी में लिखे जाएंगे। 1 3 5 7 और 9 बी में एलिमेंट हैं उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेट ए में थे वो लिख दिए गए। ए माइनस बी का मतलब जो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है उनको लिखा गया ए माइनस बी में। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, इफ x बिलोंग्स टू सेट a माइनस बी, अगर a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है इट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट b, x
ए को बिलोंग करेगा लेकिन x b को बिलोंग नहीं करता है, तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं ये क्या है, a माइनस बी हो गया। मेरी बात बच्चों आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो a माइनस बी को, तो a माइनस बी को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप वैसे रेक्टेंगल बना लीजिए इस तरीके से। ये सेट u हो गया, ये सेट a है हमारे पास और इसमें से b को माइनस करना है, ये सेट b है। अब a माइनस बी का मीनिंग है जो एलिमेंट सेट a में तो है लेकिन b में है ही नहीं। जब a में है और b में है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं। यहां देखिए सिर्फ वो लिखने हैं जो a में है, b में है ही नहीं, b का कोई पार्ट उसको टच नहीं करेगा। दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी, ये क्या बोला जाएगा, a माइनस बी से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई। और अगर इसी में अगर कहा जाए a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, यहीं से अगर आपसे कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b क्या है, तो a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट ये है, ऐसे देख लीजिए, ये वाला पार्ट क्या है, a इंटरसेक्शन b। और अगर इसमें से हम a यूनियन b, यहां से अगर इसी से हम a यूनियन b, सॉरी a माइनस बी और यूनियन कितना कर दें, a इंटरसेक्शन b करें, तो ये पूरा पार्ट जो है वो a के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, वो किसके इक्वल जा रहा है, दिस इज इक्वल टू a, उससे a के इक्वल निकलेगा। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक सबको, सब लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे अगर b माइनस ए के रिप्रेजेंट करना हो तो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए b माइनस ए वाला पार्ट ये है। अब देखिए यहाँ से जो b माइनस ए वाला पार्ट है वो ये है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द b माइनस ए। ये जो हमने यहाँ पे सेट किया है ये b माइनस ए है, ये भाई b माइनस ए हो गया। और इसी में अगर हम b माइनस ए यूनियन कितना कर दें, b माइनस ए और यूनियन कितना कर दिया जाए, b माइनस ए है, b माइनस ए, और यहीं से अगर हम b माइनस ए यूनियन a इंटरसेक्शन b कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू b, वो किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। ये भी इसका रिप्रेजेंट करने का एक मेथड यहाँ पर हमने देख लिया है। ओके, तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं धीमे से इसकी एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 को देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.4 ये हमारे सामने लिखी हुई है, यहां से इसको देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ऐसे करके। ये 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सेट x इक्वल टू दिस एंड सेट y इक्वल टू दिस। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये जो पेयर ऑफ सेट्स के लिखे हैं उनका यूनियन निकालना है। क्या लिखना है, वी हैव टू राइट इट्स यूनियन। तो x यूनियन y अगर आप लिखेंगे तो x यूनियन y, तो ब्लैक से लिखें, येलो से लिखें, येलो से नहीं बढ़ जा रहा है अभी, ब्लैक से लिखें, x यूनियन y। अगर हम x यूनियन y लिखेंगे तो ये x यूनियन y इनको मिला करके लिखना है दोनों को, एंड दोज विल बी, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आप देखिए 1 3 5 है, 1 2 3 है, तो 1 रहेगा एंड 2 रहेगा एंड 3 एंड 5, तो ये क्या हो गया, x यूनियन y हो गया। सेम एज यहाँ पे आप देखेंगे a e i o u एंड a b c दिया है, अगर आप इसमें लिखेंगे सेट a और यूनियन b लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम चेक करेंगे तो सेकेंड पार्ट में क्या है, इसको लिखने पर ये क्या निकल के आएगा, a b c e i o एंड u, इसका हमने क्या लिख दिया, यूनियन लिख दिया। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में सेट a और b, ये दो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, तो अगर इसमें हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड करते हैं तो थर्ड में क्या लिखा जाएगा, थर्ड में अगर हम a यूनियन b निकालेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो सेट a को अगर इसमें हम पहले लिख लें यहां से हटा करके, अगर हम सेट a को पहले से लिख लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 6 9 एंड सो ऑन, ये सारे लिखे जाएंगे। सेट b, जो सेट b होगा इसका x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 है, x नेचुरल नंबर है और 6 लेस है, 1 2 3 4
5 एंड 6 से लेस है तो आपको इसको नहीं लिखना है, और हमें क्या लिखना है, इनका यूनियन सेट लिखना है। तो अगर आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 एंड 1 2 3, 3 डॉट लगा देंगे, ऐसे इनफिनिटी लिख दिया जाएगा। सबको मिला करके लिख देंगे ये सारे एलिमेंट्स, और उसमें जो कॉमन रहते हैं सब लिख देंगे। अभी उसके बाद में अगला पार्ट, इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप कर सकते हैं खुद से। हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी, ए कामा बी एंड सेट बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या इसमें से ये इसका सबसेट है, आप पूछा गया है क्या ये इसका सबसेट है ए। तो आप देखो ए के दोनों एलिमेंट, इसके जो दोनों एलिमेंट हैं वो कहां पर है, ये और यहां पर है। इट मींस क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। और फिर क्या पूछेगा, व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर इसमें से ए यूनियन बी भी निकालना है आपको तो आप क्या लिखोगे इसमें, ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, मींस ए कामा बी कामा सी, ऐसे जो कि बी के इक्वल है। आगे इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, इस सेकंड समझ में आ गया होगा, आई थिंक बहुत आसान सा था ये। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो आप देखो हमने बताया कि ए सबसे ऊपर वाले तरीके से बिल्कुल, इन्हें क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, यहां पे से लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू बी, वो बी के इक्वल लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्या, ऐसे करके थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिए, ऐसे ऐसे खींच लो इसको, ऐसे देखिए, इसमें से देखिए, इसमें दिया हुआ है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, सेट बी इक्वल टू 3 4 5 एंड 6, सी इक्वल टू 5 6 7 एंड 8, डी इक्वल टू 7 8 9 10। फाइंड, क्या फाइंड करना है, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे ए यूनियन बी, ये बहुत आसान है, ये आप लोग भाई खुद करेंगे, ठीक है। इसमें यूनियन निकालने, जहां यूनियन निकालना वहां यूनियन निकालिए, इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया था उसमें आपको इंटरसेक्शन भी निकालना था। इंटरसेक्शन भी निकालने के लिए बोला गया है, तो यू कैन फाइंड द इंटरसेक्शन आल्सो। हम एक निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, कौन कौन से इंटरसेक्शन आ सकते हैं उसमें। फर्स्ट में एक मिनट रब कर दो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें से इंटरसेक्शन बोला जाए आपसे, तो x इंटरसेक्शन अगर आप y निकालोगे तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 3 5 है, यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है, देन 1 एंड 3 इज द इंटरसेक्शन। सेकेंड वाले क्वेश्चन पार्ट में इसमें पूछे आपसे इसमें इंटरसेक्शन क्या है, a e i o u में, तो a इंटरसेक्शन b अगर आप निकालेंगे देन a इंटरसेक्शन b विल बी, ये किसके इक्वल निकलेगा, दिस विल बी, इसमें से कॉमन क्या है, ओनली a, a इज द कॉमन, a इसमें कॉमन है तो a इंटरसेक्शन b कितना हुआ, a के इक्वल आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी आप कर सकते हो। अभी हम चेक करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हम थे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द क्वेश्चन नंबर 6 इसमें वेरीफाई करना है कुछ चीजों को। सेट ए हमारे पास गिवन है, a इक्वल टू है 3 5 7 9 एंड 11, सेट b इज हियर 7 9 11 एंड 13, c इज 11 13 एंड 15 एंड d इज दिस। और फाइंड क्या करना है, ये सारी चीजें फाइंड करनी, ये 10 पार्ट इसके दिए हुए, उन 10 पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम एक कोई पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे कौन सा पार्ट निकाले भाई, इसको वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई नहीं फाइंड ही करना है। पहला पार्ट इसमें दिया है a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b आप कैसे निकालोगे, यहां से a इंटरसेक्शन b आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड a इंटरसेक्शन b, कैसे मिलेगा इंटरसेक्शन b। सेट a हमारे पास ये दिया है और b ये दिया है, इसमें कॉमन क्या क्या है, जैसे 11 कॉमन है, यहां भी 11 है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है, 9 है और क्या है 11 है, तो 7 9 11 कितना हो गया, 7 9 एंड 11 इज द ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी निकल आया। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, और कोई भी निकाल सकते हैं। सपोज वी आर टेकिंग वन मोर पार्ट, कोई भी ले लीजिए या इसको कर लीजिए, ये आसान है, ये पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करें, अगर आप नहीं कर पाते तो आप पूछ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, 7 को चेक करते हैं कि 7 में क्या है। इन द क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करेंगे, 7 में गिवन है
सेट A इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। B क्या है, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 करके दिया है। C क्या है, सच दैट ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 ऐसे दिया है। एंड D क्या है, x इज सच दैट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहां से है 2 3 5 7 11 13 एंड से करके प्राइम नंबर दिए। फाइंड करना है आपको A इंटरसेक्शन B। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप सबको समझ में आ गया होगा, हमें A इंटरसेक्शन B निकालना है। सेट A में क्या है, नेचुरल नंबर है। सेट A मींस क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट B में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? सेट A में सभी नंबर थे इवन और ऑड, सेट B में थे सिर्फ इवन, तो जब उसमें से कॉमन आप निकालोगे तो कॉमन क्या निकलेगा, केवल इवन नंबर बचेंगे। कॉमन दोनों में क्या होगा, ओनली इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया जाएगा। A इंटरसेक्शन C कहा गया है, A इंटरसेक्शन C का मतलब कितना हुआ, A नेचुरल नंबर है पूरे, C क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1 3 5। जब आप A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो A इंटरसेक्शन C क्या निकलेगा, ये आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, ये भी आगे तक लिख लेंगे। ऐसे इसमें जो भी बार पूछा गया है यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, उसको आप लिख सकते हैं खुद से, ठीक है, ये आसान सी चीज है। क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं, 8 में चेक करते हैं, इसमें क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो डिसजॉइंट सेट है, जो फर्स्ट में दिया है, सेकेंड और थर्ड को चेक करना है। डिसजॉइंट का मतलब होता है उसमें जो इंटरसेक्शन निकल के आ रहा हो वो कैसा हो, 5। तो हम बात करते हैं इसमें सेट A के फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में। ये पहला पार्ट दिया है 1 2 3 1 2 3 एंड फिर कितना दिया है, दिस इज द 4, और इसी के साथ दिया है एंड x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर 4 to 6, 4 से 6 तक दिया हुआ है। 4 इज नेचुरल नंबर है 4 से 6 यानी 4 5 और 6, इसमें लेस आर इक्वल लिखा हुआ है ना, तो 4 से 6 तक सब इंक्लूड करेंगे। अब बताना है इसमें डिसजॉइंट सेट है कि नहीं है, तो आप देखो अगर इसको सेट A से रिप्रेजेंट करें, इसको सेट B से रिप्रेजेंट करें और दोनों में हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, 4। इट मींस ये दोनों सेट्स हमारे जो हैं ये डिसजॉइंट सेट नहीं, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं बन रहे। उसके बाद इसमें हम सेकेंड पार्ट को चेक कर लें। सेकेंड वाले पार्ट में भी हम देख रहे हैं E कॉमन है, देखो यहाँ पे E यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी ये E दिया हुआ है, दोनों में कॉमन है इसलिए भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड में दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर यानी कि 2 4 6 माइनस में भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या दिया है, x इज एन ऑड इंटीजर, इसमें इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो दिस इज द, ये जो है डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, 5 होगा, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। इवन और ऑड इंटीजर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हुआ, वो डिसजॉइंट सेट। ये इवन इंटीजर है और ये कैसा है, ऑड इंटीजर है। इवन और ऑड में एक भी सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन होता हो, इसलिए क्या हो गया, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम क्वेश्चन 9 को चेक करेंगे। 9 में क्या गिवन है बच्चों, 9 को चेक कर लेते हैं। सेट A यहां से यहां तक दिया है, 3 के मल्टीपल से, B 2 के मल्टीपल से, और इसमें क्या दिया है, ये C में ये 2 4 6 8 दिया है, जो दिया है इसमें मल्टीपल 2 की पावर के फॉर्म में दिया है, और D ये 5 के मल्टीपल में थे। और आपको जाना है A माइनस B, पहले पार्ट में दिया है आपको A माइनस B। बच्चों देखो A माइनस B आप कैसे निकालोगे, सेट A में दिया है 2 6 3 6 9 ऐसे करके, और B में ये दिया है, आपको A माइनस B निकालना है। A माइनस B का मतलब होता है जो एलिमेंट A में है लेकिन B में नहीं, A में तो है लेकिन B में नहीं है। A में है लेकिन B में नहीं है, तो आप क्या करोगे, चेक करके देखो। जैसे इसमें 3 है जो कि A में है B में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे, 3 को, फिर 6 यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो आप 6 को लिखोगे। 9 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 9 को लिखोगे।
लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 12 है, नहीं लिखेंगे। 15 है यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है, तो विल राइट द 15 आल्सो, हम 15 भी लिखेंगे। 18 यहाँ पर है, इस साइड नहीं, तो विल राइट 18 आल्सो, हम 18 को भी लिखेंगे। देन विल सी द 21, हम 21 को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो हमने 21 को भी लिख दिया, ये लिख दिया ऐसे करके। 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये A माइनस बी निकल आया। A माइनस बी का मतलब होता है जो एलिमेंट सेट A में है B में नहीं है, वो A माइनस बी में है। ऐसे A माइनस सी लिखना है, यहाँ से चेक करके ये सारे सेट्स माइनस करके लिखने हैं आपको, ये बहुत आसान सी चीज है, आप लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में क्या गिवन है? सेट X इज इक्वल टू गिवन हियर A B C D। सेट X क्या गिवन है? सेट X गिवन है इसमें A B C and D। सेट B Y क्या है? सेट Y इज हियर F B D and G आल्सो। और फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है X माइनस Y। तो X माइनस Y मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स जो X में है लेकिन Y में नहीं है, X में है और Y में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ये A हो गया, A यहां पर है, यहां पर नहीं है, B है, ये C है शायद, और ये C इसमें है, इसमें नहीं, तो C लिखेंगे आप, और D इसमें नहीं, तो D लिखेंगे। ये X माइनस Y हो गया। तो हमें वो एलिमेंट लिखने थे जो X में है और Y में नहीं, ऐसे ही Y माइनस X। अब इसी में इसका थर्ड बार पूछा गया है, यस X इंटरसेक्शन Y क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? X इंटरसेक्शन Y इक्वल टू जो A और B में दोनों में है, जैसे B है और क्या है, D है दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे? B एंड D। एक मिनट, इसमें ऊपर वाले D कैसे आ गया भाई? F B D, एक मिनट चेक कर लो भाई, D यहाँ पर, तो D इसमें इस वाले में नहीं होगा D बेटा, देखो इस वाले में D नहीं होगा, इसको हटाओ यहाँ से। A यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, B था कैंसिल कर दिया, C लिखा, D नहीं था इसमें, D इसमें है नहीं लिखेंगे, तो ये आएगा आपका, वो गलत नोट हो गया था, X इंटरसेक्शन Y इक्वल टू B इंटरसेक्शन कामा D होगा। अब इसके बाद इसमें चेक करेंगे, कॉमन को लिख दिया, अब इसमें हम लिखेंगे, इसमें कुछ में 11 को चेक करेंगे, ठीक है। 11 में दिया है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द R माइनस Q। आप देखो इसमें कहा गया है, मेरी बात फिर समझ लीजिए, सेट R क्या है? रियल नंबर का सेट है, और Q क्या है? रेशनल नंबर है। तो R माइनस Q क्या होगा? इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स में से अगर सारे रेशनल नंबर को हटा दिया जाए तो सिर्फ क्या बचता है? यू विल गेट ओनली इरेशनल नंबर, आपको सिर्फ इरेशनल नंबर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि रियल नंबर से रेशनल नंबर को हटा देने पे सिर्फ इरेशनल नंबर ही बचता है, तो इरेशनल ही बचेगा आपके पास में, और सब हट जाएंगे, ठीक है। तो R माइनस Q विल बी इरेशनल नंबर। कुछ में 11 भी हो गया। 12 को देख लीजिए, स्टेट फिदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें लिखा है 2 3 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इन दोनों में जो 3 वाला एलिमेंट है वो कैसा है? दोनों में ही कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जो डिसजॉइंट सेट होते हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। पहला पार्ट कैसा हो गया? फॉल्स। A E I O U, और यहां पर ये आप देख रहे हैं A B C D, यहां पर A कॉमन है, A कॉमन है, ये भी क्या हो गया? दिस इज आल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। 2 6 10 एंड 14, और यहाँ 3 7 11 15 दोनों ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ये सही है, मतलब ये ट्रू है। और उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देख रहे हैं, इसमें डिसजॉइंट सेट क्या है और क्या नहीं है। 2 6 एंड 10 3 7 एंड 11 आर डिसजॉइंट सेट, यस डिसजॉइंट सेट, ये आपका ट्रू है, ये भी क्या है? ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से वी सी दैट हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में वी विल स्टडी अबाउट द डिसजॉइंट सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और कुछ और आगे चीजें जो फार्मूले उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस बताए मैंने, अगर कोई डाउट आपको लगता है कि बहुत इजी एक्सरसाइज थी ये, हमने हर एक क्वेश्चन में लगभग हिंट दिया हुआ है, सब आपको करना है। और जो भी आपको डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों। ओके।